मार के घर से बाहर निकालने की धमकी दे रही थी। आज धक्के खाते हुए यहाँ तक आने की नौबत क्यों पड़ गई? तेरी बकवास सुनने नहीं, तेरी बेटी के कारनामे सुनाने आई हूँ मैं। बेटे की लगाम हाथ में नहीं आए हैं। लगाम छुड़ाकर भाग तो रहा है मेरा बेटा तेरी बेटी को ढूंढने के लिए, लेकिन अगर बेटी तेरी हाथ आ गई उसके तो लाकर मारेगा उसे तेरे ही मत्थे पर। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तू सोच तेरा क्या होगा। क्या चाहती हैं आप? तेरी छोटी बेटी सुरभि वही घूमती है ना हरमन के साथ सौम्या को ढूंढने के लिए। वो बड़ा शौक है उसे भी मेरे पुत्र के साथ घूमने का। वाहे गुरु का शुक्र कीजिए कि आप एक औरत हैं। मनिंदर अपनी छोटी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता। वैसे भी नवरात्रि के बाद मैं अपनी छोटी का ब्याह करवा रहा हूँ, उसके बाद उसे समय पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छी बात है। मैंने भी हरमन को नवरात्र तक का ही समय दिया है और मैंने डर है कि वो दोनों सौम्या को ढूंढ निकालेंगे, उसे रखनी होगी। ये दोनों इतना तो जान चुके हैं कि सौम्या भटिंडा में है। मिलते मिलते रह गई शायद इन दोनों को, लेकिन वो जल्दी ढूंढ निकालेंगे। इसलिए हमें मिलकर इन दोनों को रोकना होगा। कल नवरात्र का पहला दिन है। ये दोनों सौम्या को ढूंढने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम इनके खिलाफ खड़े। तुम सुरभि पर नजर रखो कि वो कब कहाँ जा रही है। मैं हरमन पर। हमें अगले 9 दिनों तक इन दोनों को भटिंडा जाने से रोकना होगा। वो क्या गारंटी है नवरात्रि के बाद हरमन उसे ढूंढने नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, मैं जाने नहीं दूंगी। नहीं जाएगा। हम लोग तो तैयार हैं, अब आप लोग भी तैयार हो जाइए। हाँ, हम भी तैयार हैं। जी चाचा जी, ये बच्चे का डायपर और ये उसका बिल। ये लो जी। ये लीजिए डायपर। अरे अंकल जी, बच्चों के लिए सारा सामान थोक में लिया और डायपर का बस एक पैकेट। इन सब की जितनी मेरी भी तो बिक्री कराओ। ओ भाई साहब, वो हमारा पोता एक दिन के लिए तो घर में आ रहा है और ये सारा सामान तो मैं उसके साथ ही भिजवा दूंगा। अब घर में छोटा बच्चा हो तो डायपर की जरूरत तो पड़ती ही है ना। ये पैकेट एक दिन के लिए बहुत हो गया। और हाँ, अगर हमको कुछ और सामान की जरूरत पड़ी ना तो मैं आपकी दुकान पे आ जाऊंगा अपने पोते के साथ। बिल्कुल। बेटा जी, इतना सारा सामान मंगवा तो लिया है, पर इसका होगा क्या? आंटी जी, ये जो सामान हमने खरीदा है ना, इस इलाके के सभी पुराने दुकानदारों से खरीदा और अब सभी को पता लग जाएगा कि आपका बेटा आपके पोते को लेके आ रहा है। और ये खबर किन्नरों के खबरी तक तो पहुंची जाएगी और फिर किन्नरों को पता लग जाएगा और वो यहाँ आ जाएंगे अपना नेग लेने। और आज ही आएंगे, क्योंकि आपका पोता तो कल तक चला जाएगा ना। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो सुमुदी से भी मिल पाएंगे अब हम। हाँ बोलो। अरे वो प्रदीप लखनपाल वाले का पोता है ना, बस आज के लिए आया है। नेक के लिए भेज देना। जिस हिसाब से उसने अपने पोते के लिए सामान मंगवाया है ना, भारी नेक मिलेगा। अच्छा, भेजती हूँ।
पैसे वाले। बस जल्दी आ जाए ये लोग, अब और वेट नहीं हो रहा है। करीना, चंपा, चमेली, जूही, जैस्मीन, जल्दी आओ। गुलाबी, जल्दी आओ, सब आओ यहाँ पे। हाँ जल्दी आओ, आ गई सब। सुनो, वो संतोष नगर वाले प्रदीप लखनपाल के बच्चा हुआ था ना, वो एक दिन के लिए आया है। जाने की तैयारी कर लो, अच्छा नेक मिलेगा। चलो तैयारी करो, जाओ जाओ। जी मल्लिका दीदी।